नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की, गृह मंत्रालय की। दरअसल इस बार नीतीश सरकार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, जो डिप्टी सीएम है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी है। पेंच ये है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं होगा कि वो बड़े अफसरों के ट्रांसफर कर पाएं। इसी पर करेंगे विस्तार से बात। दरअसल बिहार का गृह मंत्री होने के बावजूद सम्राट चौधरी किसी भी आईएएस अफसर का तबादला नहीं कर सकेंगे। हालांकि उन्हें कहां तैनात करना है और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, उसकी अनुशंसा वो कर सकेंगे। बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सहयोगियों को दिया है। इससे पहले वो चाहे जिस भी गठबंधन के साथ रहे हैं, गृह विभाग हमेशा अपने पास ही रखते रहे हैं। लेकिन इस बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को इस विभाग का जिम्मा सौंपा है। हालांकि सम्राट भले ही बिहार के नए गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन अफसरों पर उनकी चौधराहट नहीं चल पाएगी। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग सीएम नीतीश के पास है। दरअसल किसी भी जिले को चलाने की जिम्मेदारी उस जिले के जिलाधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारियों के पास होती है और वो अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री को देते हैं। और बिहार में ये मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। वहीं किसी भी जिले के आईएएस और अन्य अधिकारियों का तबादला भी सामान्य प्रशासन करता है। ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भले ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन अधिकारियों पर उनकी नहीं बल्कि नीतीश कुमार की ही चौधराहट चलेगी। हालांकि पुलिस समेत इन विभागों की अहम जिम्मेदारी सम्राट चौधरी जरूर संभालेंगे। बता दें आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सम्राट चौधरी के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह से गृह मंत्रालय के तहत आती है, यानी पुलिस महकमा पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथों में होगा। इसके अलावा जेल और इस तरह की बाकी चीज़ों में सीधा गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है। पुलिस अधिकारियों के तबादले और उनकी तैनाती कहां होगी, ये सम्राट ही तय करेंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। आपको बता दें, सिपाही से लेकर डीजीपी तक सम्राट चौधरी को ही रिपोर्ट करेंगे। पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर डीजीपी अब सीधे सम्राट को रिपोर्ट करेंगे। किस नेता को कितनी सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला भी सम्राट चौधरी ही करेंगे। राज्य का खुफिया विभाग भी उन्हें ही रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा हिंसा, दंगे को कंट्रोल करने और तमाम तरह की बड़ी गिरफ्तारियों में अब उनका सीधा हस्तक्षेप होगा। तो इस बार गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी के पास है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी हैं और इसलिए माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पे पहले से और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन फिर भी एक लगाम नीतीश कुमार ने अपने पास खींच रखी है ताकि पूरी तरह से ये जो पावर है गृह मंत्रालय का, वो गृह मंत्री के पास ना चला जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।